हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोग का लिव योर ड्रीम्स में। आज हम आए हैं बिहार स्पेशल बीपीएससी का पार्ट 3 लेकर। इस पार्ट 3 में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश राज में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सितब राय को नियुक्त किया था। यहाँ दीवान का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ दीवान होगा, दावन लिखा गया। ब्रिटिश राज में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सितब राय को नियुक्त किया था। मुंगेर के बढ़िया ताल में विरोध का मुख्य उद्देश्य बख्शात भूमि की वापसी की मांग थी। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुई। बिहार में यूरोपीय कंपनी व्यापारियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश तथा अंग्रेज था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए और उसके बाद अंत में अंग्रेज आए थे। सफाहोर आंदोलन बाबा भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1870 में शुरू हुआ। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में 1928 में की गई थी। बुनकर समुदाय के हित में मोमिन कांग्रेस की स्थापना अब्दुल कय्यूम अंसारी ने 1938 में की थी। थियोडोर सुरीन के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ। बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका श्री कृष्ण वल्लभ सहाय की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी 1761 में मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया तथा 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार खूंटकारी एवं मुंडारी नामक भूमि पर आदिवासियों से अधिकार हेतु अंग्रेजों ने निगम बनाया। 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में पटना था। रामानंद सिंह 11 अगस्त 1942 को शहीद होने वाले 7 शहीद में प्रथम थे। आज़ाद हिंद फौज की प्रांतीय सरकार के मंत्रिमंडल में जनरल सेक्रेटरी आनंद मोहन सहाय थे, जिनका निवास भागलपुर था। बकाश्त आंदोलन का संबंध सीमांत किसानों की भूमि वापसी से था। इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहुल सांकृत्यायन तथा कार्यानंद शर्मा ने किया। 12 सितंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 1921 में ब्रिटिश युवराज का बिहार में आगमन हुआ। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को पराजित किया और यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने दिलाया। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने हेतु गौरक्षिणी सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन हुआ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। बिहार विधानसभा के लिए हुए 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग में के टिकट पर बिहार में एक भी सदस्य नहीं चुना गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा किया गया था। बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अनेक पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं भूमिहार ब्राह्मण, कर्मकलाप, भूमिहार परिचय, हुंकार, रेंट,
deduction in Bihar, how it works, the other side of the shield आदि। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। बाद में नवंबर 1929 में इसे प्रांतीय किसान सभा नाम दे दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। अक्टूबर 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1855 ईस्वी में संभालू ने अंग्रेज कमांडर मेजर बाड़ो को पराजित किया था। ब्रिटिश राज में बिहार में कृषक वर्ग का त्रिमुखी वर्गीकरण किया गया था: जमींदार, किसान और खेतिहार मजदूर। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हुई धरपकड़ में बिहार में हुए दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला पटना था। बिरसा आंदोलन के पश्चात 1908 ईस्वी में पारित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने बैठ बेगारी पर रोक लगाई। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाए गए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के विरोध में सरदार पटेल ने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1857 की क्रांति की पटना में शुरुआत पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को हुई। 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा, गया में काफ़ी प्रभाव रहा। राज्य का मुंगेर जिला इस क्रांति से अप्रभावित रहा। 1857 को क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न नगरों में विस्फोट का सही क्रम है: रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर तथा जगदीशपुर। बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। इसके अंतिम तथा महत्वपूर्ण नेता कार्तिक प्रसाद सिंह थे, जबकि इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में की थी। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ के नवाब ने वीर कुंवर सिंह को शाही पोशाक, हजारों रुपए तथा आजमगढ़ के किले का फरमान देकर सहायता की थी। बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 की क्रांति के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।